राणा जी को श्रद्धांजलि दें। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के उनकी याद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महान भाव, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के अचानक इस दुनिया को अलविदा कहने से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है, इररिप्लेसेबल लॉस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है, परेशान है, हैरान है, निशब्द है। ये हुआ क्या? अक्सर किताबों में एक शब्द पढ़ते थे, अनहोनी। वो अनहोनी हमने अपनी आंखों से उस वक्त देखी जब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के बारे में ये सुना कि वो इस दुनिया में नहीं है। यहां हमारे वरिष्ठ साथियों ने, जिन्होंने लंबे समय उनके साथ काम किया, उन्होंने अपने संस्मरण, अपनी यादें देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ बिताए हुए जीवन के पल, उनका जिक्र यहां किया। उन घटनाओं को याद किया जब मुश्किल परिस्थिति में समाज होता था तो किस प्रकार उन्होंने जनमानस की चिंता की, लोगों की चिंता। यहां अपनी बातें रखते रखते मेरे वरिष्ठ साथी भावुक हो गए। मैं समझ सकता हूं जो उनकी पीड़ा है, जो उनके परिवार की पीड़ा है, वो आज सारे जम्मू कश्मीर की। जैसे ही ये समाचार आया कि श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। सब एक दूसरे को फोन कर रहे थे, ये मीडिया में, सोशल मीडिया में क्या आ रहा। लेकिन वो हकीकत थी। आज भी आप यहां उनके चित्र को देखो, इस चित्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में और बोल रहे हैं, हमसे कुछ बात कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह राणा साहब, उनका शरीर भले ही आज हमारे बीच में ना रहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्य माने शरीरे, ये शरीर नश्वर है। ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसने जाना है। लेकिन समय से पूर्व इस तरीके से अगर बिछड़ के चला जाता है, वो तकलीफ, वो परेशानी है। और वही कुछ श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के दुनिया की चले जाने से। शायद ही कोई व्यक्ति होगा, शायद ही कोई बिरला व्यक्ति होगा जो ये समाचार सुनकर रोया। मुझे याद है जब
असेंबली के अंदर हम एमएलए के तौर पर, वो भी एमएलए थे, हम भी थे। मुझे एक बार की घटना याद, श्रीमान कविंद्र जी स्पीकर थे, असेंबली के अंदर एक विवाद पैदा, डिस्कशन चल रही थी और एक विधायक ने वहां आपस में बड़ा विवाद सखड़ा। उस विवाद को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे सब विधायक, 25 विधायक थे उस वक्त भी, हालांकि श्रीमान राणा साहब उस वक्त हमारे पक्ष, हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन जब यहां विधानसभा में उनके विरुद्ध वहां कुछ शब्द बोले गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक स्वर में खड़ी हुई और स्पीकर साहब ने, कविंद्र गुप्ता साहब स्पीकर थे, इन्होंने वो सारे अपशब्द वो जो वहां किए वो एक्सपंज किए थे। और बाद में जब सब बीजेपी के विधायक कविंद्र गुप्ता साहब के चैम्बर में इकट्ठे हुए और रविंद्र राणा साहब भी वहां आए और उनके शब्द थे, मैं वहीं था, क्योंकि सबसे पहले वो हंगामा जहां हुआ था तो उसका जवाब मैंने ही दिया कि ठीक है, सत्ता पक्ष है या प्रतिपक्ष है, लेकिन ये इस प्रकार की शब्दावली हम किसी के खिलाफ स्वीकार नहीं कर सकते। वो आए, वो हमारे पास बैठे और उनके शब्द थे, यार कुछ भी है, ये बीजेपी के लोगों का एक मान सम्मान, एक चरित्र है, एक सिस्टम तो है यहां। और फिर वो दिन जब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, और मुझे याद है श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब और देवेंद्र राणा साहब जब पार्टी कार्यालय में आए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के दिल में बड़ी जबरदस्त खुशी थी कि यार ये दो बड़े शानदार नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। और उन्होंने कम समय के अंदर जो पार्टी के अंदर भी एक शानदार अपनी पहचान बनाई, शानदार पहचान पार्टी के अंदर श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में बनाई। मैं देखता था जब उनके घर आता जाता था, एक मेला लगा रहता था उनके घर में जनता का। अच्छा, कई बार बड़ा असमंजस होता था, जुगल जी के साथ भी और श्यामलाल शर्मा साहब के साथ भी वो चर्चा करते थे। कुछ लोगों को मेरे नाम में और उनके नाम में कंफ्यूजन आता, बहुत बार उनके नाम से लोग कोई इनविटेशन लेके, कोई नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे घर आता, जनाब ये हमारे घर में शादी है, और मैं नाम ऊपर देखता था देवेंद्र सिंह राणा साहब, और फिर मैं उनको वहां से सूचना करता, और बहुत बार उनके घर में मेरे नाम के लोग चले। जब वो भारतीय जनता पार्टी में श्रीमान राणा साहब आए, हमने डोडा किश्तवाड़ का एक शानदार टूर उनके साथ किया। किश्तवाड़ गए, पाडर, नाग से हमने रजौरी पूछ के टूर उनके साथ किए। क्या मजा, रास्ते का सफर कैसे कटता है मालूम नहीं पड़ता। आज जब ये सोचते हैं कि क्या ये श्रद्धांजलि सभा देवेंद्र सिंह राणा साहब के नाम पर हम इसमें शामिल होने के लिए आए, ईमानदारी से मैं बताऊं,
हर एक व्यक्ति महसूस करता है कि शायद ये कोई ख्वाब हो, ये हकीकत ना हो, लेकिन सत्य यही है कि ये हकीकत है कि अब श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब हमारे बीच में नहीं, अब उनका शरीर हमारे बीच में नहीं, लेकिन ये बात भी पक्की है कि उनका शरीर भले हमारे बीच में ना रहा हो, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। आज उनके इस श्रद्धांजलि सभा में, जैसे मेरे साथियों ने कहा, वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करते, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन। उनके काम से, उनके जीवन से, उनकी जिंदगी से, उनके व्यवहार से, उनकी व्यवहार कुशलता से हम सबको सीखना चाहिए। सबको अपना बनाने की कला, सबको साथ लेके चलने की कला। जिसने ऊंचा भी बोला हो, कड़वा भी बोला हो, उसके कंधों पर भी हाथ रख के आगे बढ़ने की कला हमें श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब से जरूर सीखनी चाहिए। मैं पुनः आज श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब को इस श्रद्धांजलि सभा में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन करता हूँ। ओम शांति शांति।